हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th तैयार हो जाइए अपनी बुक लेकर के। आज से हम शुरू करें हमारी बुक। बच्चों, ये बुक है हमारी रिजोल्यूशन और चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। बच्चों, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी है। आप अपनी बुक लेके बैठ जाइए और या फिर ध्यान से जो है इसमें पढ़ के और अपनी बुक में जो है रिवाइज़ करना है। ठीक है, तैयार हो जाइए। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन का। सबसे पहले तो देखो बच्चों, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द थीव्स स्टोरी। उसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ लिया था अनिल के बारे में। और जो चोर था हरी सिंह, जो कि उसको धोखा दे रहा था बार बार। और उसके बाद क्या होता है, जब उसकी बुक बिक जाती है और पैसा लेके आता है और गद्दे के नीचे रख देता है, तो हरी सिंह सोच रहा था कि मैं ज़्यादा नहीं कमा पा रहा था, जो उसमें धोखा दे रहा था उसके भी। उसके बाद क्या होता है देखो, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। क्योंकि वो ऐसा आदमी था कि उसको पता भी नहीं चलता था कि उसको लूटा गया है नहीं, या मैं जैसे मेरा था विश्वास, हर किसी विश्वास करता था। तो कहते इसी वजह से उसको लूटना भी जो था कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब ग्रीडी मैन, कह रहा है वो कि एक लालची आदमी को लूटना जो था बहुत आसान था। कि लालची आदमी होता है उसको पता भी चले कि उसको लूटा गया है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो मान लेगा कि उसको लूटा गया है। ठीक है ना। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, कहता है ना लापरवाह आदमी था वो। कौन? अनिल। किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन था। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, कभी कभी तो वह ध्यान नहीं देता था ही इज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा भी गया है, ही हैज़ बीन रॉब्ड। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्या कर रहा है? और कभी कभी तो क्या करता है, हमेशा खुशी बनाता, मतलब हमेशा खुश रहता, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो रहा हो उसके साथ में, तो हमेशा वो क्या करता, खुश रहता था और अपने काम में ध्यान देता रहता था। वेल इट इज़ टाइम, अब समय था, अब समय है। आई डिड सम रियल की वर्क, मैं कुछ ऐसा काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। कौन बोल रहा है ये बात? हरी सिंह, है ना। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास भी जो था आउट ऑफ था, अभ्यास नहीं था, ज़्यादा चोर नहीं था ना, वो इसे चोरी करना काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था चोरी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। देखो क्या सोच के ले रहा है वो, अपने मित्रों में क्या करेगा, पैसा बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल फिर भी ही डजेंट इवन पे मी, और उसके बावजूद ही मुझे क्या करेगा, वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी ना, खाना मिलता था। हाँ, तो यही सोच करके वो सोच रहा है, बोले पैसा देता नहीं और दोस्तों में लुटाता है, तो कुछ करें ऐसा। अब देखिए क्या होता है, देखिए अनिल वॉज स्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट, अब चंद्रमा की जो रोशनी थी, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर पे गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, विचार कर रहा था उन हालातों की। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, याद रखिएगा 10:30 वाली लखनऊ की ट्रेन वो पकड़ लेगा। स्लीपिंग आउट टू द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में गया। क्रैप्ट अप टू द बेड, और बेड के नीचे क्रैप्टिंग मतलब घिसता हुआ निकला, नीचे की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, बिल्कुल निश्चिंत और बिल्कुल साफ सुथरा उसका चेहरा था, बिना चिंता के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे बहुत सारी चिंता थी। थ्रू माइंड वर मोस्टली स्केयर, जैसे डर रहा था मेरा दिमाग, मेरे दिमाग बहुत सारा डर था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को उस गद्दे में डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को तलाश की। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे मिल गए, आई ड्रू अप, तो मैंने क्या किया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ करे मैंने अपना हाथ निकाल लिया। अनिल साइड इन ही स्लिप, अनिल अभी सो रहा था, आहें भर रहा था। एंड टर्न ऑन ही साइड, उसने अपनी बगल ली, मतलब पलटी मारी, करवट ली टूवर्ड मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल, में चौंक गया। एंड क्विकन क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से झुकता हुआ, क्रोल्ड होता है ना घिस के, झुकता हुआ जो है कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट इन माई वेस्ट, मैंने नोटों को अपनी कमर पे बांध लिया। हैड द, क्या से बांधा, हैड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पाजामा, पाजामे के जो नाड़ा था ना, स्ट्रिंग था, उससे मैंने उसको बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट, अब मैं धीरे चलता गया और मैंने नोटों का गिना। 600 इन 50, 50 के 600 नोट थे, है ना, ध्यान रखिएगा। 600 रुपीज़ इन 50। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, कहता अरब के जैसे होते हैं ना, जो तेलपति लोग होते हैं, धनपति तेलपति होते हैं अरब के लोग, वैसा मैं भी जो है रह लूँगा फॉर ए वीक और 2, 1 या 2 सप्ताह तो अमीरों की तरह रह लूँगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, तो मैं रुका नहीं,
एट द टिकट ऑफिस, टिकट लेने के लिए, क्योंकि पहले कभी था आई हैव नेवर बॉट टिकट इन माई लाइफ, वो कह रहा है मेरे लाइफ में मैंने कभी टिकट लिया ही नहीं, तो मैं रुका भी नहीं था, ठीक है ना। क्या बोलता है, एंड डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, तुरंत छूटने वाली ही थी, मतलब जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब अपनी ट्रेन जो थी वो स्पीड पकड़ने वाली, तेज होने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मुझे अब क्या करना था, केवल उछलना था। इनटू वन ऑफ द कैरीज, मतलब एक डब्बे में उछल के उसको पकड़ना था। तभी क्या होता है देखो, बट हेजिटेटेड, किंतु वो हिचकिचाया। उसके दिमाग में देखो क्या बात आई, यहीं से घूमेगा ये चैप्टर। फॉर सम रीजन आई कैन एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब किस कारण से मैं हिचकिचाया ये इसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, अब मैंने वो जाने का जो मौका था वो मैं खो दिया, मतलब नहीं जा पाया। बता अब क्या हुआ, जो बताएगा देखो आगे अगर है बात। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing along the deserted platform, उस एकांत प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला ही पाया। I had no idea, मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं था, where to spend the night, कि रात्रि कहाँ गुजारूँ। I had no friend, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble, ऐसे मित्र से विश्वास कर सकूँ किसी परेशानी में, then help, सहायता से ज़्यादा। And I did not want to make any one curious by staying at one of the, देखते हैं आगे तो क्या बोल रहा है पहले यहाँ पर, आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, टू मेक एनी वन क्यूरियस, किसी को भी किसी प्रकार की जिज्ञासा करने का, जिज्ञासु बनने का, बाय स्टेइंग, यहाँ रुक करके, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी होटल में जा करके मैं रुक जाऊँ, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। द ओनली पर्सन, केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था, आई न्यू, जिसे मैं जानता था रियली बहुत अच्छे से, वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वो वही आदमी है जिसको मैंने लूट लिया था। देखो क्या बात कर रहा है वो अपने आप में, मतलब उसका दिमाग चल रहा है, सुधार आ रहा है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं सीधा बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिप, मेरे इस छोटे से जीवन में, जो चोर का जीवन में बिता रहा था, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने सीख लिया था मनुष्य का चेहरा पढ़ना। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी चीज़ को खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसा होता है, तो फिर से बता रहा है। द ग्रेडी मैन शॉड फियर, लालची आदमी डरेगा, देखो आप इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन भी कीजिए। द रिच मैन शॉड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाएगा, ठीक है ना। और द पुअर मैन शॉड, और जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई लूट लिए, अब और ही कमाना है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, किंतु मैं जानता हूँ अनिल का चेहरा। वैन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो थोड़ा उदास होएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खोने से नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खोने का डर हो, उसको उदासी होगी। पैसे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका विश्वास मैंने तोड़ दिया, उससे वो दुखी होगा, समझ रहे ना। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने मैदान में अपने आप को अकेला पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बीच बेंच, और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट डेजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब मैं बेचैनी हो रही थी, लाइट मेरे ऊपर जो गिर रही थी बार बार, उससे मेरे को परेशानी हो रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, अब धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई, बरसात आना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पाजामा, मेरा पजामा और शर्ट जो था, स्टक टू माई स्किन। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, मतलब गीला हो गया और ठंडी हवाएं चलने लग गई। एंड द रेन अक्रॉस माई फेस, और मेरे चेहरे पे पूरी, मतलब मैं पूरा गीला हो गया बरसात के अंदर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं सीधा वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन टू द शेल्टर, किसी आश्रम में बैठ गया, वो कौन सा, क्लॉक टावर, घंटा घर था, उसकी छाँव में बैठ गया। द क्लॉक शाउड मिडनाइट, घड़ी में रात्रि के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया कि नोट है कि नहीं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, देखो क्या हो गए थे, नोट भी डैम्प हो गए थे, यानी कि गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स फेस इन द मॉर्निंग, अनिल का चेहरा सुबह के समय। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, जो मुझे शायद 2 या 3 रुपये देगा सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास सारे पैसे ही हैं। देखो क्या इमेजिन कर रहा है। आई कुड नॉट कुक मील, अब हिज मील, मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा अब तो। रन टू द बाजार नहीं जाना पड़ेगा। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस इन मनी मोर, और ना ही मुझे अब सीखना पड़ेगा क्या, सेंटेंस लिखना। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम,
मैं इन सब के बारे में सब कुछ भुला चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के कारण, मतलब चोरी की उत्तेजना में सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरे वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, हो सकता है कि इस दिन मुझे 100 रुपये ज़्यादा ही मिल जाए। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, बिल्कुल आसान है चोरी करना। एंड समथिंग जस्ट एज ए सिंपल टू बी कॉट। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़ा जाना भी आसान होता है। बट टू बी द रियल बिग मैन, किंतु एक वास्तविक आदि बनना, ए क्लेवर, एक चतुर, एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक सम्मान्य व्यक्ति, वह समथिंग एल्स, उसमें कुछ खास बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मतलब सोच रहा है वो, मुझे जो है अनिल के पास जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड और राइट, केवल पढ़ने लिखने के लिए, कि वहाँ जाके मैं पढ़ाई लिखाई सीख लूँ, एक रेस्पेक्ट पर्सन बन जाऊँगा, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी जल्दी कमरे की तरफ गया। फीलिंग वेरी नर्वस, क्या, अपने आप में बेचैनी महसूस करते हुए। और क्या होता है, फॉर इट इज़ मच ईजियर, अब देखो क्या बोल रहा है, बहुत आसान है, ईजियर टू स्टील समथिंग, कुछ चुराना तो आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडेटेड, बिना किसी को पता लगे उसको लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से क्या किया, दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मिडनाइट, अब जो रात्रि थी वो कैसी थी, क्लाउडेड थी, मतलब बारिश हो रखी थी ना, तो क्लाउडेड ही होगी, बरसात आ रही थी, और बरसात में वो जो है उसके पास जा रहा है, वापस उस कमरे में जा रहा है। अब जाएगा जब देखो क्या होता है, उसको डर भी रहेगा अपने आप में और परेशानी भी आएगी। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड, मैं हेड ऑफ द बेड, बेड के सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप टू द नोट्स, मेरे हाथ में मैंने अपने वो नोट लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था मेरे हाथ में। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, एक पल के लिए वहाँ रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ में जो किनारा था ना उसका, मैट्रेस गद्दे का, वो आया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने क्या किया, जो नोट्स थे ना उनको वहाँ पर रख दिया। कहाँ पे रख दिया, मतलब जहाँ से उठाया था ना उसी तरह से उनको क्या किया, जो नोट थे उनको वहीं की वहीं, वैसे की वैसे उसने रखना चाहा, और वहीं की वहीं उसने रख दिया। अब देखिए उसको डर लग रहा था कि कोई जग ना जाए अचानक से वो, तो ज़्यादा डर कब लग रहा था, वो रखने जा रहा था वापस, उसका वो ज़्यादा डर लग रहा था। तो उसी डर की वजह से अब देखो मॉर्निंग में क्या होता है, जब उसको पता चलेगा, देखो क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, यहीं से ना, मैं अगली सुबह देरी से जागा। एंड फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। देखो असमंजस की बात यह है कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने मेरी तरफ हाथ किया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट, क्या था, उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर, उनकी उंगलियों में। माई हर्ट सैंक, अब मेरा हृदय धड़कने लगा, डर गया वो, और डरेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता लग गया कि मैंने पैसे चुराए हैं। देखो कैसे पता चलेगा, वो चीज़ भी कह रहा है यहाँ पर। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि मैंने कल पैसा लिया था। ही एक्सप्लेन, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मतलब उस बात के लिए बोल रहा है, जो है ना, कि वो जो बोल रहा है, जो क्या नाम उसका, अनिल कह रहा है उसको कि आई हैड सम मनी यस्टरडे, कि मैंने कल पैसा कुछ कमाया था। उसने बताया, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें भी नियमित रूप से जो है भुगतान किया जाएगा, यानी तुम्हें मैं पैसा दूंगा। माई स्पीड रोज, अब मेरा हृदय जो था भर आया। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो पैसा लिया ना, आई सा इट वॉज स्टिल वेट, देखो अभी भी वो पैसा गीला था। फॉर द नाइट रैन, रात्रि की जो बरसात थी ना उस समय जो गीला हुआ था, वैसे के वैसे वो गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट, अब देखो उसने ध्यान नहीं लगाया, अनिल बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा था, इसने अपने आप महसूस कर ली गलती। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, इसे उसने कहा आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू, वह जान गया, कौन, अनिल। बट नाइदर हिज लिप्स, ना ही तो उसके होठ, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ भी नहीं दर्शा रही थी ऐसा कि वो शायद उसको एहसास हुआ है। आई स्माइल एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ देखा, और मतलब जैसे कि हमेशा की तरह जो था ना, बहुत आकर्षक तरीके से जो है मैं उसकी तरफ मुस्कुराया।
एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और बिना किसी एफर्ट के, प्रयास के ही उसके चेहरे पर क्या हुआ, मुस्कान आ गई। मतलब जो वो बोल रहा था ना कि जो मतलब अनिल हंस नहीं पा रहा था, अनिल, और वो उसको देख करके जब हंसा तो उसको लगा कि शायद ये भी हंस लेगा मेरे को देख करके। तो अचानक जो बिना किसी प्रयास के जो है उसमें अपने आप में क्या हुआ, मुस्कुराहट आ गई। तो ऐसा बच्चों क्या हुआ है, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं, चैप्टर को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।